बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आपको पता है कि हम बनाने जा रहे हैं आज बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही लजीज, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी चटपटा सा खौरमा, जो नान और रोटी के साथ लगता है बहुत ही ज़्यादा लाजवाब। तो बगैर टाइम वेस्ट किए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने घी लिया है, घी आप कोई सा भी ले सकते हैं, और उसमें हमने एक लार्ज साइज़ का प्याज शामिल कर दिया। प्याज को हम ब्राउन होने तक पकाएंगे। घी हमने यहाँ पर 250 ग्राम लिया है और यहाँ पर प्याज हो चुके हैं ब्राउन, और अदरक और लहसुन के 2 बड़े चम्मच हमने इसमें शामिल कर देने हैं। अदरक और लहसुन शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करके इसका कच्चापन हम ख़त्म कर लेंगे। वीडियो थोड़ी सी जल्दी में बना रही हूँ क्योंकि मेहमान आए हुए थे, तो इसलिए मुझे थोड़ा जल्दी करना था। 3 से 4 लाल टमाटर इसमें शामिल कर दिए और इन्हें सॉफ्ट होने तक हम पका लेंगे। और अब यहाँ पर मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी है। उसके बाद मुझे याद आया कि मैं वीडियो बना रही थी। 1 टीस्पून मैंने इसमें हल्दी शामिल कर दी है और हाफ़ टेबल स्पून में इसमें लाल मिर्च का पेस्ट शामिल कर दूंगी। और अब थोड़ा सा पानी इसमें शामिल करके इसे मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट भुनाई करने के बाद अब मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। 1.5 kg यहाँ पर चिकन शामिल कर रही हूँ। और चिकन को मैंने पहले विनीगर और नमक लगाकर पानी में भिगो के रखा हुआ था। उससे क्या होता है कि विनीगर और जो नमक है वो गोश्त को अच्छे तरीके से साफ़ कर देता है और इससे भी एक टेस्ट पैदा हो जाता है गोश्त में। उससे ब्लड वगैरह अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। तो इस तरह से आपने इसे अच्छे तरीके से जो है वो वॉश कर लेना है। चिकन शामिल करने के बाद हमने थोड़ा टाइम इसे रोस्ट करना है इसमें, और उसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन जो है वो दे देंगे और इसको इसी के पानी में हमने गलाने की कोशिश करनी है। थोड़ा टाइम बाद हम चेक करते रहेंगे, ये लग ना जाए। अब हम इसे थोड़ा सा हिला देते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसने पानी जो है वो हल्का सा छोड़ा है और ये अपने ही पानी में गल जाएगा और बिल्कुल हार्ड नहीं होगा। तो ढक्कन दे के पकाने की यही एक टेक्निक है कि आपका जो चिकन है वो हार्ड नहीं होगा और ये अपने ही पानी में जब पकेगा तो इसमें जो टेस्ट आएगा ना, वो बहुत कमाल का टेस्ट होगा। और ग्रेवी जो है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि हमने जो ग्रेवी बनानी है वो कैसे बनानी है। फ़िलहाल इसकी जो भुनाई है वो हमने अच्छे से करनी है और फ्लेम जो है वो मीडियम टू हाई रखेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा लो भी नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह से हमने 2 से 3 दफ़ा ढक्कन दे के इसे हमने कुक करना है। अब दूसरी दफ़ा मैंने ढक्कन जो है वो हटाया है और अब मैं इसमें थोड़ा सा कौरमा मसाला डाल रही हूँ, हाफ़ टी स्पून के बराबर या फिर 2 चुटकी के बराबर कह लें, जस्ट टेस्ट के लिए। अगर आप इसमें ऐड नहीं भी करते तो भी कोई मसला नहीं है, इसका अपना टेस्ट बहुत ज़बरदस्त होगा। अब इसकी हमने थोड़ा टाइम के लिए करनी है भुनाई और उसके बाद अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा पानी शामिल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें थोड़ी सी ग्रेवी चाहिए और आप अपनी ग्रेवी की चाह के मुताबिक इसमें पानी शामिल कर सकते हैं। और पानी शामिल करने के बाद इसे अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स और उसके बाद हम इसके ऊपर ढक्कन दे के बिल्कुल लो फ्लेम पे पका लेंगे। अब यहाँ पर ग्रेवी हो चुकी है गाढ़ी और मैंने इसमें धनिया और हरी मिर्ची कटी हुई थी वो शामिल कर दी हैं। धनिया शामिल करने के बाद हमें इसे थोड़ा टाइम और कुक करना है, इससे इसका जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा लाजवाब हो जाएगा। अगर आपके पास पुदीना है तो आप उसे लास्ट में इसमें ऐड कर सकते हैं, उससे जो इसकी खुशबू और टेस्ट है उसमें और भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। मेरे पास नहीं है इसलिए मैं स्किप कर रही हूँ। और थोड़ी सी मिकदार में आप इसमें पुदीना भी शामिल कर सकते हैं, उससे जो टेस्ट है वो और भी ज़्यादा मज़े का हो जाता है। तो ये लीजिए आपका जो कौरमा है वो हो चुका है रेडी। बहुत लंबी चौड़ी रेसिपी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, आसान से मसाले हैं, आपके घर में ही मिल जाएंगे और इससे आप बना सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त खुशबूदार और टेस्टी लजीज चटपटा कौरमा। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा नोटिफिकेशन के लिए। लाइक करना शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा।